अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस ये इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर है। यहाँ पे इसके पीसी बोर्ड की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है जो पीसी बोर्ड कंप्रेसर को रन करता है। तो पीसी बोर्ड को किस तरह हम टेस्ट कर सकते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हुए हैं, वो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो पीसी बोर्ड के साथ कंट्रोल पैनल आते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर कंट्रोल पैनल लगे होते हैं जो इस पीसी बोर्ड को कमांड देते हैं कि कंप्रेसर की स्पीड को स्लो करो या हाई करो, या कुछ रेफ्रिजरेटर में सेंसर लगे हुए हैं। तो अगर हमारे पास वो सेंसर, वो कंट्रोल पैनल नहीं है, तो किस तरह हम डायरेक्टली जस्ट इस पीसी बोर्ड को 220 वोल्टेज देंगे और हमारा कंप्रेसर जो है रन हो जाएगा। इस पे हम मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो ये पीसी बोर्ड 220 वोल्टेज लेता है सिंगल फेस और आगे से 3 फेस वोल्टेज देता है। सिर्फ हर्ट्ज को हाई और लो करता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर की स्पीड जो है वो हाई और लो हो जाती है। R600A गैस में ये कंप्रेसर है। तो सबसे पहले हम इसके पीसी बोर्ड को ओपन कर लेंगे। ये कवर एक उतार लेंगे, यहाँ पे इसके कनेक्शंस वगैरह होते हैं। ऊपर से थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये पीसी बोर्ड पूरा ओपन हो जाता है। इस कवर्स वगैरह और इसके अंदर इसका पीसी बोर्ड लगा हुआ है। तो पूरा उतार लेंगे एक दफा ताकि आपको मुकम्मल समझा सकें कि किस तरह हम इसको डायरेक्ट वोल्टेज देंगे विदाउट कंट्रोल वायर, हम इसे किस तरह स्टार्ट कर सकेंगे। तो ये इसका पीसी बोर्ड होता है। इसको हम ओपन कर रहे हैं। तो गाइस वायरें वगैरह सारी उतार लेंगे ताकि हम इसको प्रॉपर टेस्ट कर सकें। तो गाइस ये आपको 3 वायरें नजर आ रही हैं, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक। ब्लैक जो है वो कंट्रोल की वायर होती है, कंट्रोल मिलेगी इसको तो ये रन होती है। तो बाद रेफ्रिजरेटर में सेंसर आते हैं, बाद में पूरा कंट्रोल पैनल अंदर लगा होता है। तो किस तरह हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ये आप देख सकते हैं। जहां पे ये कंट्रोल की वायर लगी हुई है वो पीसी बोर्ड का हिस्सा एक अलग से, यानी नजर आता है कि वो हिस्सा बाकी पीसी बोर्ड से अलग है। ये आप देख रहे हैं पूरा एक अलग छोटा सा एक हिस्सा बना हुआ है। यहां से पीसी बोर्ड के साथ कहीं भी वो जॉइंट नहीं है। तो ये ऑटो कपलर लगा हुआ है जो कि कंट्रोल को, पीछे से जो कंट्रोल आएगी उसको आगे इस पीसी बोर्ड को शिफ्ट करेगा कि पीछे से कमांड मिल गई है, कंप्रेसर को स्लो करना है या हाई करना है या ऑफ करना है या ऑन करना है। तो हमारे पास मोस्टली जो ओल्ड कंप्रेसर आ रहे हैं उनमें कंट्रोल पैनल या सेंसर साथ नहीं आते। तो मोस्टली मैंने देखा है कि कमेंट्स आते रहते हैं कि सारे ये वायर कहाँ पे लगाएं, ये वायर कहाँ पे लगाएं, किस तरह हम इसे चेक कर सकते हैं कि पीसी बोर्ड को पावर दी है, हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा, पीसी बोर्ड सही है, देखने में बिल्कुल साफ सुथरा है। तो वो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली है अगर आप मुकम्मल वीडियो देख लेंगे। तो मैं इसको पावर देने लगा हूं, न्यूट्रल और फेस, यानी डायरेक्ट 220 वोल्टेज यहाँ पे देने लगा हूं। तो आप ये कंट्रोल की वायर मैंने छोड़ी हुई है, अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट करके दिखाने लगा हूं। तो आप देख रहे हैं इसको मैं डायरेक्ट पावर लगा दी है और इसको मैंने ऑन भी कर दिया है, लेकिन हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ क्योंकि जब तक इसे कंट्रोल नहीं मिलेगी, यानी कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो ये ऑन नहीं होगा कंप्रेसर। तो किस तरह हम अब इसको डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये जो ऑटो कपलर लगा होता है, ये एक छोटा सा पुर्जा, ये बेसिकली आपको जैसे एसी में मैग्नेट कॉन्टेक्टर आता है, ये सेम इसका फंक्शन वही है। यानी पीछे से इसको कंट्रोल मिलती है, आगे इसके 2 पॉइंट होते हैं जो आपस में शॉर्ट होते हैं तो वोल्टेज आगे निकल जाते हैं। तो मैं इसके आगे वाले दोनों पॉइंट शॉर्ट करने लगा हूं। ये पेचकस की मदद से आप देख रहे हैं, पेचकस की मदद से मैंने आगे वाले दोनों पॉइंट शॉर्ट किए तो हमारा कंप्रेसर रन हुआ। आपको मीटर पे भी 0.1 एम्पेयर शो हो रहा है, यानी कंप्रेसर स्टार्ट हुआ। लेकिन पेचकस की मदद से थोड़ा हिल जाता है, मैं आपको क्लियर समझा दिखा नहीं पा रहा। तो मैं
ऑटो कपलर के जो आगे वाले दोनों पॉइंट है उनको काविये के साथ एक टांका लगा देता हूं, यानी शॉर्ट कर देता हूं आपस में। तो काविये की मदद से मैं दोनों ऑटो कपलर के जो आगे वाले पॉइंट है इनको शॉर्ट करने लगा हूं। ये आपने ध्यान रखना है कि पीछे वाले पॉइंट नहीं, आगे वाले पॉइंट जो हैं उनको शॉर्ट करना है। ये आप देख रहे हैं, बेसिकली ये ऑटो कपलर का काम होता है। ये आप देख रहे हैं मैंने इसको टांका लगा दिया है, यानी दोनों आगे वाली जो लेग हैं वो आपस में शॉर्ट कर दी हैं। तो बेसिकली ऑटो कपलर का काम क्या होता है, एक साइड में लो वोल्टेज होते हैं, एक साइड में हाई वोल्टेज, ये यानी लो और हाई दोनों आपस में कनेक्ट किए बगैर ऑपरेट होते हैं एक दूसरे के साथ। यानी जैसे ही पीछे से लो वोल्टेज की कम्युनिकेशन आती है तो आगे वाले हाई वोल्टेज ऑन हो जाते हैं। तो अब हमने ऑटो कपलर की आगे वाली पिन जो है और दोनों उनको शॉर्ट कर दिया हुआ है। हमने पावर लगाई, आप देख रहे हैं, कोई और वायर नहीं लगाई, और कुछ सेकंड बाद हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया। आपको आवाज भी आ रही होगी, ये आप देख रहे हैं, एम्पेयर भी शो हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं प्रेशर को रोकता हूं तो एम्पेयर हाई होते हैं। गाइस इस तरह हम पीसी बोर्ड में को डायरेक्ट विदाउट कंट्रोल पैनल, विदाउट सेंसर, डायरेक्ट स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा पीसी बोर्ड सही है या नहीं, हमारा कंप्रेसर वर्क कर रहा है या नहीं। गाइस वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी